सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। मायूसी से दूर रहें। रोशन मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमदम तैयार है। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मीरास को कायम रखना है। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मैं कोई इम्पोर्टेड नहीं, अवामी वजीर आजम था। जो वादा करूं वो निभाता हूं, वादा करके यू टर्न नहीं लेता। मैंने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की, कराची का अमन बहाल किया। मेरे हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, जेल भेजा गया, मुल्क बदर किया गया। हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सखर और कराची पहुंच चुकी होती। तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। नून लीग को फिर मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। इलाके में मुतादिद तरक्याती मंसूबों का भी वादा। वादा करती हूँ नवाज शरीफ को खिदमत का मौका देंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। हमारा मुकाबला महंगाई, बिजली के बड़े बड़े बिलों से है। आजकल एक बात चल रही है, नवाज लाडला है। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है, मगर अवाम का लाडला है। आप वादा करें 8 फरवरी को घरों से निकलना है और शेर को वोट देना है। 8 फरवरी को शेर की फतह होगी। ननकाना ने फैसला सुना दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ननकाना साहब में अवामी इज्तिमा से खिताब। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो ये बड़ा चैलेंज बन जाएगा। IT के शोबे में नौजवानों पर सरमायाकारी करना होगी। अलमिया है कि पिछली हुकूमतों के अच्छे मंसूबे भी नई हुकूमतें खत्म कर देती हैं। खेलों का टैलेंट ढूंढने के लिए काउंसिल बनाएंगे। हम हॉकी में पीछे चले गए, क्रिकेट का हाल भी सामने है। कौमी मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कमी नहीं, कुव्वत इरादी दिखाना होगी। इत्तेहाद और इत्तफाक के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालिमा। मेरे लिए हराम होगा कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी हो। मुखालिफिन को जेलों में नहीं डाल सकता। हमारा रवैया इंतकामी नहीं, जमहूरी है। नहीं चाहते जो जुल्म हमारे साथ हुआ वो किसी और जमात के साथ हो। अपना वोट ज़ाया ना करें। मुल्क की किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएगी। शेर ओपोजिशन में बैठेगा। जो चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अभी तक मंशूर नहीं ला सके। वो चाहते हैं किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। अवाम उसको 3 बार भुगत चुके हैं। जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। 3 बार वजीर आज़म बनने वाले ने अवाम के लिए क्या किया? अपने इलाज के लिए भी अस्पताल ना बना सका। हमने सिंध के हर जिला में मुफ्त इलाज के अस्पताल बनाए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर लफ्जी तीर चला दिए। बुलवान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेरे 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मंसूबे की हर कोई नकल कर रहा है, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। 5 साल में हर पाकिस्तानी की तनख्वाह डबल कर देंगे। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? PDM की हुकूमत ने जो फैसले किए, पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की हिस्सादार थी। सिंध का भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की हो। बिलावल नए नए पंजाब आए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड में नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को फतह नून लीग की होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी नवाज शरीफ के अदवार में हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। 8 फरवरी को अवाम की आवाज़ का रास्ता ना रोका जाए। कारकुन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें।
हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई, अब सीज फायर और तमाम झगड़े खत्म होने चाहिए। पार्टी के लिए बल्ले का निशान बहाल करवाएंगे। हमने सियासी पार्टियों की निस्बत बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। आसिफ अली जरदारी ने ड्राइंग रूम में इंतखाबात करवाए। नून लीग ने किसी सूबे में इलेक्शन नहीं करवाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का बुनीर में खिताब, कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल। माज़ी करीब में मुल्क दुश्मनों की जानिब से शुरू किए जाने वाले शैतानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। मनफी प्रोपेगेंडे का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला जरूरी है। नौजवान प्रोपेगेंडे का शिकार होने की बजाय रियासती इदारों से मुस्तनद मालूमात पर तवज्जो मरकूज रखें। कौमी सलामती के उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार और मरियम नवाज की शिरकत। 8 फरवरी के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। पोलिंग डे पर पार्टी की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। मुसल्लत की गई गुज़श्ता हुकूमत का मकसद पाकिस्तान की तबाही था। बानी पीटीआई ने अपोजिशन को जेलों में डालने की धमकियां दी, फौज को तकसीम करने की साजिश की। CPAC पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जामिन था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसे बर्बाद किया। इलेक्शन जीतकर फैसलाबाद में मेट्रो बस शुरू करेंगे। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज खुद कहाँ है। पंजाब में करप्ट तरीन और नाअहल शख्स को वजीर आला लगाया गया। घड़ी की फरोख्त कोई मसला नहीं, बानी पीटीआई ने लोगों की उम्मीद तोड़ी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान का खिताब। लाहौर के हल्के PP 149 में 2 आज़ाद उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रजा की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की 3 दर्जाती तैनाती पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। इलेक्शन से पहले, इसके दौरान और बाद में अमन व अमान के लिए मिसाल इश्तराककार की जरूरत पर जोर। इलेक्शन डे पर असलहे की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा। अदालत ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद अकबाल ने केस पर महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अटॉर्नी जनरल ने अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस की मीडिया कवरेज की रिपोर्ट पेश कर दी। 13 नवंबर को नैब ने जेल ट्रायल की दरखास्त की। एक ही दिन में समरी भी तैयार हो गई और काबीना मंजूरी भी। मुल्क में बाकी सारे काम भी इतना तेजी से होते तो कई मसाइल हल हो जाते। वकील शुएब शाहीन के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने को तैयार है। मुख्तलिफ जगहों पर दफा 144 लगा दी गई। जल्द से जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। वकील शुएब शाहीन के दलाइल। बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है, बल्ला अहम नहीं। लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। मेंबर KP अकरामुल्ला अवाम को ये बात कैसे समझाएं? वकील शुएब शाहीन का जवाब। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। जिना हाउस हमला केस। हमाद अजहर की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का लाहौर की जाफरिया कॉलोनी में छापा। अहलकारों के पहुंचने पर साबिक वजीर मुबैना तौर पर फरार। हमाद अजहर को पनाह देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। हमाद अजहर जिना हाउस हमला के मरकजी मुकदमा में इश्तिहारी करार दिए गए हैं। शहरियार अफरीदी MPO केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ऑफिस के रिकॉर्ड कीपर अदालत में पेश।
तमाम तर रिकॉर्ड अपने बयान हल्फी के साथ जमा करवा दें। रिकॉर्ड में डिप्टी कमिश्नर के मई 2023 से सितंबर तक के तमाम MP ऑर्डर्स शामिल होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। वकला के रिकॉर्ड कीपर्स पर जिराह की इजाजत की इस्तदा। डिप्टी कमिश्नर खुद मौजूद हैं, आप उन पर जिरा कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपर्स पर जिरा की इजाजत नहीं होती, ये बुनियादी इंसानी हकूक और रूल ऑफ लॉ का मामला है। जस्टिस बाबर सत्तार। अदालत का रिकॉर्ड की कॉपियां वकला को फराहम करने का हुक्म। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। PTI रहनुमा शहरयार अफरीदी की 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार अफरीदी को 6 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का साबिक वफाकी वजीर को मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म। परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। साबिक वजीर आला पंजाब की अदालत में दरखास्त दायर। अपील में इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया। गैर फाल फ्लोर मिल्स असासा नहीं होती। इस फ्लोर मिल्स की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। कागजात नामजदगी में असलहा लाइसेंस जाहिर करने का कोई कॉलम नहीं। असलहा के साथ लाइसेंस जाहिर न करने का एतराज भी दुरुस्त नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़। अदालत से लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची में MQM की रिक्शा रैली। फारूक सत्तार भी रिक्शे पर सवार हो गए। इलाके के रोजगारों को आसार एक साथ पर रिक्शे देंगे। सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। शहर के हकीकी वारिसों को मेयर बनवाएंगे। फारूक सत्तार का खिताब। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की मुआवनत फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। पुलिस के एहलकार पोलिंग स्टेशन से बाहर होंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध की सूबाई वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हारिस नवाज ने कहा कि हमारे पास 5954 पोलिंग बूथ हैं। इलेक्शन में असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं होगी। मौसम सरमा जोबन पर मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। साइबेरिया से आने वाली हाई प्रेशर हवाएं बारिशों के रास्ते में रुकावट बन गई। हवा के ज्यादा दबाव के बायस बारिशें बरसाने वाला निजाम पंजाब तक ना पहुंच सका। खुश्क साली का दौरानिया तवील हो गया। बर्फबारी न होने से गर्मियों में पानी की कमी का खदशा। माहिरीन ने मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मौसमियाती तगय्युर तब्दीली का नतीजा करार दे दिया। पंजाब में नमूनिया से मजीद 6 बच्चे जाँ भाग। 24 घंटों में सूबे में नमूनिया के मजीद 190 केसेस रिपोर्ट। मर्ज से जाँ भाग बच्चों की तादाद 194 हो गई। शेखुपुरा में नमूनिया का मर्ज बेकाबू। 1 माह में 21 बच्चे दम तोड़ गए। 2000 से ज्यादा मुतासर। चिल्ड्रन अस्पताल में बेड कम पड़ गए। अस्पताल में जनरेटर्स भी खराब। बच्चों को नेबुलाइज करवाना नामुमकिन।